किसान आंदोलन के दौरान बंद किए गए हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगते शंभू बॉर्डर को खुलवाने की मांग उठने लगी है। इसके लिए अब विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। वहीं आज अंबाला में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ने बताया कि बॉर्डर खुलवा के लिए अब आम आदमी पार्टी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगी। इस दौरान लोगों को सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों के बारे में बताएगी। किसान आंदोलन 2 की शुरुआत से किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगते शंभू बॉर्डर पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग कर उसे बंद कर दिया गया था। पिछले लगभग 5 महीने से बंद पड़े इस बॉर्डर को खुलवाने की मांग लगातार उठने लगी है। बॉर्डर खुलवाने को लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आ रहा है। इसी कड़ी के चलते अंबाला में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। अनुराग ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री के इशारों पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया था। इस दौरान किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बहुत से किसान घायल हुए, कइयों की जान गई। युवा किसान नेता नवदीप जलबेड़ा 3 महीने से ज्यादा जेल के अंदर है। उनका कसूर इतना है कि उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। नवदीप को दबाने के लिए सरकार द्वारा उन पर अत्याचार किया जा रहा है। NHAI का रोजाना 72 लाख का नुकसान हो रहा है। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से अंबाला और आसपास का व्यापार ठप पड़ा है। व्यापार में 40% की घटोती हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा जितना लंबा इस राजनीतिक दिवेश को चलाएगी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। बॉर्डर खुलवाने के लिए अब आम आदमी पार्टी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए जनता के बीच जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। अनुराग ने बताया कि अगर सरकार ने जल्द किसानों की मांग को पूरा न किया तो सरकार को हटाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी है और पिछले 5 महीने से अनावश्यक तौर पर शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा गया है। वहां पर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न सिर्फ उनको रोका बल्कि शंभू बॉर्डर के बंद होने की वजह से करोड़ों रुपए का व्यापारियों को घाटा हो चुका है। आम जनता परेशान है, त्रस्त है। डॉक्टर्स को, सर्विस करने वाले लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। सरकारी बसों को लंबे रूट से घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से तेल की खपत ज्यादा हो रही है, उससे सरकारी नुकसान हो रहा है। और सिर्फ NH नेशनल हाईवे का अगर देखें तो 100 करोड़ रुपए का नुकसान शंभू बॉर्डर को बंद करने की वजह से हो चुका है। और ये बंद किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर, क्योंकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से, हरियाणा सरकार के साथ उनका कोई टकराव नहीं है, वो दिल्ली जाना चाहते थे। हमारी स्पष्ट तौर पर यह मांग है, एक तो साजिश के तहत नवदीप बलेड़ा जी जैसे जो तमाम किसान नेता हैं जिनको पिछले 3-4 महीने से जेल में बंद करके रखा गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इस बॉर्डर को भी खोलना चाहिए ताकि व्यापारियों की, आम जनता की, किसानों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली तक जा सके और उनकी मांगों के ऊपर केंद्र सरकार विचार कर सके। देखिए, ये तो पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे और हरियाणा सरकार के साथ कोई टकराव इन किसानों का नहीं है। इनकी जो भी मांगे उनमें से कोई भी हरियाणा सरकार से नहीं है, सारी मांगे केंद्र सरकार से हैं। और दिल्ली में आज से पहले भी, आजादी से लेकर अभी तक बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए। किसी सरकार ने उनको, किसी प्रदेश सरकार ने उनको रास्ते में रोकने की चेष्टा नहीं की। दिल्ली में ये जाके किसान धरना स्थल पर धरना दे सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे धरने और भी चलते हैं। जिस तरीके से अनावश्यक तौर पर किसानों को बदनाम करने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद किया गया है, पुलिस की तरफ से ये सारे बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस आज ये बैरिकेड हटा दे, उसके बाद अगर किसान सड़क को जाम करते हैं, हाईवे के ऊपर जाम करके बैठते हैं, तो किसानों को दोषी कहा जा सकता है। लेकिन जब पुलिस बैरिकेड लगा के, पहले से ही पक्के बैरिकेड लगा के, सीमेंटेड बैरिकेड वहां पे रख के पहले से ही हाईवेज को बंद किए हुए हैं, तो किसानों के ऊपर आरोप किस तरीके से मढ़ सकते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश है, किसान को व्यापारी से लड़ाने की, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने की। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को जनता के बीच में बेनकाब करेंगे और लोगों के समर्थन से इनको मजबूर करेंगे कि इन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाएं, वरना चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराने का काम व्यापारी भी करेंगे और किसान भी करेंगे।
देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों के बीच इस बात को लेकर के जाएंगे कि व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, किसानों की जानें जा रही है, किसान नेताओं को अनावश्यक तौर पर कैद करके पता नहीं कितने केस उनके ऊपर लगा दिए। मैं अभी धाराएं पढ़ रहा था तो आप हैरान हो जाएंगे कि 147, 149, 186, 188, 307, 332, 353, 325, मुझे लगता है आईपीसी में जितनी धाराएं पुलिस को समझ में आई वो सारी इन किसान नेताओं के खिलाफ लगा दी और 3 महीने से ज्यादा समय हो गया इन किसान नेताओं को बिना कसूर के सिर्फ तोड़ने के लिए, सिर्फ इनका मनोबल खत्म करने के लिए इनको जेल के अंदर रखा गया है। इनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी, लोगों के बीच जाएगी, उनसे समर्थन मांगेगी और अगर भारतीय जनता पार्टी इन ऑब्स्टेकल्स को नहीं हटाती है तो इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे। नई सरकार जो आएगी वो इन बेड़ियों को हटाएगी, वो इन बैरिकेड्स को हटाएगी और किसानों की मांगों के ऊपर विचार किया जाएगा।